नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के जीके टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साथ ही साथ बोर्ड के बहुविकल्पी एग्ज़ाम में लगभग प्रतिवर्ष ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस टॉपिक को कवर करते हैं। इसमें मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जी हाँ दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी कही जाती है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसका नाम है स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस। दोस्तों, यह हमारे कान में पाई जाती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि आप कह सकते हैं सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, जिसको हम कहते हैं यकृत। कौन सी ग्रंथि है दोस्त? यकृत। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसको कहते हैं न्यूरॉन कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है न्यूरॉन कोशिका होती है, जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु के मध्य में पाई जाती है। और सबसे बड़ी धमनी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। एब्डोमिनल एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सबसे लंबी तंत्रिका, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, इसको कहते हैं सियाटिक। सियाटिक जो है शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है। सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर की सबसे बड़ी पेशी मानी जाती है। ठीक है दोस्त, और सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? इस सबसे छोटी पेशी, शरीर की सबसे छोटी पेशी है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस जो है शरीर की सबसे छोटी पेशी कही जाती है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, ध्यान से देखिएगा दोस्त, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। सबसे अधिक पुनरावृत्ति करने की क्षमता, मतलब होता है फिर से अंग को बनाने की क्षमता, यानी जहाँ पे चोट वगैरह लग जाए वहाँ पे सबसे तेज़ी से घाव को भरने, नई कोशिका या नए अंग को बनाने की क्षमता किस अंग में होती है? इसका नाम है यकृत। यकृत में सबसे अधिक जो है पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। ठीक है ना। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता हमारे मस्तिष्क की कोशिका में होती है। किसमें होती है? मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग, जिसे हम कहते हैं त्वचा, आंतरिक में यकृत ही है दोस्त। और कि सबसे व्यस्त अंग, आप जानते हैं हृदय। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। और सबसे पतली त्वचा का नाम है कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा हमारे शरीर की सबसे पतली त्वचा कही जाती है। हम एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर, स्त्रियों में कुछ कम होता है, जो कि 3 से 4.5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये पुरुषों का आयतन है। सामान्य रक्तचाप, सामान्य रक्तचाप, जी हाँ दोस्तों, सामान्य रक्तचाप का मतलब होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हायर 120, स्वस्थ मनुष्य का, सभी मनुष्यों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हायर 120 और मिनिमम 80 के, इन दोनों के बीच जिसका ब्लड प्रेशर होता है उसका क्या होता है? उसका ब्लड प्रेशर जो है सही होता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे हाई लेवल है
120 और सबसे लो लेवल है 80। ठीक है दोस्त। उसके बाद लाल रक्त कणों का जीवन काल, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है 120 दिन। जी हाँ, लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है 120 दिन और श्वेत रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो केवल 2 से 5 दिन का होता है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन और श्वेत रक्त कणों का जीवन काल केवल 2 से 5 दिन। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, अर्थात जो सभी को रक्त दे सकता है उस सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहते हैं, वो रक्त समूह है ओ को। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहते हैं दोस्त। ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। सामान्य शरीर का तापमान, यानी एक शरीर का सामान्य तापमान जो है 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एक स्वस्थ या सामान्य शरीर का जो तापक्रम होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वसन दर, एक मनुष्य एक बार में लगभग स्वस्थ मनुष्य 16 से 20 बार प्रति मिनट सांस लेता है। 16 से 20 बार प्रति मिनट क्या करता है, सांस लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैंने बायोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके से संबंधित जो है बहुत सारे आपको जो है नॉलेज दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो दोस्त स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं मैं इस चीज़ को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।